भारत और सिंगापुर के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में सिंगापुर का दौरा किया। वहां पहुंचकर उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग से मुलाकात की और महामारी के बाद दुनिया में दोनों देशों के बीच संबंध को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करने को लेकर बातचीत की। जयशंकर ने ट्वीट किया कि मुझसे मुलाकात करने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री ली सिन लूंग। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी शुभकामनाएं दी। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग यी कुंग के साथ बातचीत की और कोविड-19 के अनुभवों और स्वास्थ्य सुरक्षा सहयोग के बारे में भी चर्चा की। सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे जयशंकर ने इस दौरान वहां के वित्त मंत्री लॉरेंस वॉन्ग से भी मुलाकात की। दोनों ने आपसी संबंधों के बारे में चर्चा की, जिसके बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि वित्त मंत्री लॉरेंस वॉन्ग से मुलाकात करके खुश हूं। हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने के विभिन्न आयामों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। आपको बता दें, इससे पहले जयशंकर ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में भी हिस्सा लिया था, जिसमें अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने भी हिस्सा लिया था। वहां पर चीन का मुद्दा उठने पर विदेश मंत्री ने चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि भारत और चीन अपने संबंधों को लेकर विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि बीजिंग ने समझौतों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं जिनके पीछे उसके पास अब तक विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को इस बात का जवाब देना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों को वे किस तरह ले जाना चाहते हैं। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध के संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा, हम हमारे संबंधों में विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझौतों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनके बारे में उनके पास अब तक ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। ये इस बारे में संकेत देता है कि ये सोचा जाना चाहिए कि वे हमारे संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब उन्हें ही देना होगा। ये स्पष्ट है कि चीन अपना विस्तार कर रहा है, लेकिन चीन की प्रकृति, जिस तरीके से उसका प्रभाव बढ़ रहा है, वो बहुत अलग है। अब देखना ये होगा कि इन तमाम बातों के बाद चीन का इस पर क्या जवाब आता है, क्योंकि सीमा पर लगातार चीन की तरफ से हरकत जारी है और हाल ही में चीन के निर्माण कार्य की भी खबर सामने आई थी। उस वक्त भी चीन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।